जय श्री राम। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण श्री उसका मानस पाठ कर रही हूँ। प्लीज सभी लोग लाइक कमेंट करिएगा। जय श्री राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। नृपहित कारक सचिव शयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव शयान बंधु बलवीरा, आपु प्रताप पुंज रणधीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलोकिराउ हर्षाना, अरु बाजे गहे गहे निशाना। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि नृप चलो बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुज बल वश कीने, लय लय दंड छाड़ी नृप दीने। सकल यमनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। स्वबश विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेश। अरथ धर्म कामादि सुख, सेवहि समय नरेश। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु शिखव निज नीति। गुरु सुरु संत पितरु महि देवा, करहि सदा नृप सब कै सेवा। भूप धर्म जय वेद बखाने, सकल करहि सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविधि विधि दाना, सुनहि शास्त्र वर वेद पुराना। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करहि जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ी बर बाज बार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बनु दुर्यऊ शशिह ग्रसिराहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उनका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसने असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ रहे मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वो राजा शुभ दिन मुहूर्त साज का
श्राद्ध कर और डंका बजाकर चला जहाँ जहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों में वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भार को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ और धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाले को हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा, धर्म रुचि मंत्री और श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वो राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण सब की सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं को धर्म बताने गए। राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उनका सबका पालन करता था। दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे जाते हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार बार किया। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वो ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। एक बार वो राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। सो तुम जानहु अंतर्यामी गुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। प्लीज़ सभी लोग मेरी रामायण को लाइक कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये राजा प्रताप भानु का चल रहा है, बालकांड है। दोहा संख्या 145, 154, 155। जय श्री राम। और जो मैं बीच बीच में पढ़ती हूँ सो तुम जानो अंतर्यामी, तो ये दोहा के आगे एक संपूर्ण चौपाई कोई आपको जो मन पसंद हो रखनी चाहिए। तो वही मैं पहले पढ़ती हूँ। वहीं जब ये पहले ये दोहा लिखा है, दोहा लिखने के पहले मैं वो चौपाई पढ़ती हूँ। दोहा समाप्त जब यहाँ नरेश हुआ तब मैंने वो चौपाई पढ़ी। तो आप लोग ये मत सोचना कि वो कहाँ से पढ़ती हैं, वो लिखी तो थी नहीं। तो जब रामचरितमानस का पाठ करो तो आपको जो चौपाई हो, जैसे मैंने इस हिसाब से पढ़ा है कि सो तुम जाना हो अंतर्जामी पुरवहु मोर मन। आप मेरे अंतर मन में को जानने वाले हो और मेरा जो मनोरथ हो अपने हिसाब से पूरा करना। मैं इस हिसाब से पढ़ती हूँ। कोई कोई रोग के लिए होता है तो उसमें भी चौपाई है, विद्या के लिए है, तो जिसको जो मनोरथ हो वो चौपाई संपुट में कही जाती हैं। तो मैंने कभी कभी शिव जी की कहा जाता है कि शिव तब अपने हिसाब से संपुट रख लिया जाता है, जो जिसको प्रिय हो। और कोई विशेष हो, किसी लड़की की शादी के लिए है, किसी विद्या के लिए, बीमारी के लिए, तो संपुट रख करके रामायण का पाठ किया जाता है। और वैसे आप ऐसे भी पढ़ सकते हो साधारण। तो मैं आज सोच रही थी ये न कोई कहे ये कहाँ से ले आती हैं, लिखा तो होता नहीं है। जय श्री राम।